जय सिया राम। हनुमान जी के भक्तों के लिए इस जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, असाध्य नहीं है। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा से बढ़कर, हनुमान चालीसा के पाठ से बढ़कर कोई बड़ा उपाय भी नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा के गूढ़ रहस्यों को जानने के बाद यह निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति हमारी जो भक्ति है उस पर इजाफा होता है, उस पर बढ़ोतरी होती है। हमारे सामने आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी उपस्थित हैं, जो कि लगातार हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या इनके द्वारा की जा रही है। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी, आगे की कड़ी में आज आप क्या बताने जा रहे हैं? आगे वाली चौपाई को हम लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह हनुमत कृपा से ही हम इसमें हैं और ये कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा के हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि बिना उनकी कृपा की ये तो क्या, इससे छोटा कार्य भी करना बड़ा मुश्किल है। ये तो उनकी अथाह कृपा है तब संभव हो पा रहा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप कुछ नहीं कर सकते। व्याख्या तो बहुत बड़ी बात है, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, हम कृपा है तो आगे उस कृपा का आनंद लेते हुए और आगे बढ़ते हैं आगे वाली चौपाई की ओर। कि सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। अब देखिए, दो कार्य हुए हैं इस चौपाई के अंदर। पहला है सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, है छोटा सा रूप धर के, और दूसरा विकट रूप धरे लंक जरावा। तो दो कार्य एक साथ एक ही उसमें चौपाई के अंदर बाबा के बताए जा रहे हैं कि सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा है। जब माँ जानकी के पास में पहुंचे तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप है, जितना छोटे से छोटा हो सकता है उतना छोटा स्वरूप है। तो ऐसे सूक्ष्म रूप को धारण करने वाले हनुमान जी महाराज इतना सूक्ष्म कि राक्षसों से भरी हुई विशाल काय लंका नगरी में कोई भी उन्हें देख नहीं पाए। इतना सूक्ष्म रूप कि जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इतना छोटा बनना। तो ये साधारण बात नहीं है, ये बड़ी बात है। केवल एक लंकिनी ने देखा तो, और उसको जैसे ही देखा तो देखते ही प्रसाद दे दिया कि भाई ये प्रसाद लीजिए आप। तो वो लंकिनी जैसे ही प्रसाद मिला तो प्रसाद पाते ही हनुमतमय हो गई है। अभी तक तो रावण के गुण गा रही थी और जैसे ही प्रसाद मिला वो राम के गुण गाने लगी। हनुमत कृपा का प्रभाव देखिए है। ये कहते हैं ना, उसकी मार में भी प्रेम है। एक मुष्टिका, जैसे एक मुष्टिका हरी लगाई, मुष्टिका एक महाकपनी रुद्र भमत धरनी डनमनी, पुन संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका है। मुष्टिका का प्रहार होते ही विनय की मुद्रा में आ गई है, प्रेम की मुद्रा में आ गई। तो ये हनुमान जी का स्पर्श है। उनकी मार में भी प्यार है, उनकी है ताड़ना में प्रेम है। वो अगर संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, हनुमान गुरु हैं, संत हैं, अगर वो आपको मार भी रहे हैं ना तो समझ लीजिए इसमें भी आपका कल्याण है। तो ऐसी मुष्टिका उसको मारी, ऐसा उसको प्रसाद दिया कि वो राममय हो गई और कह दिया कि अब मैं ये लंका की सेवा नहीं करूंगी, अब रावण की सेवा नहीं करूंगी, अब तो मैं राम की ही सेवा करूंगी, क्योंकि राम के दास का दर्शन मुझे हो गया, राम का दास मुझे मिलेगा। तो ऐसे प्रतापी हनुमान जी महाराज कि जिसके स्पर्श मात्र से, और जो राक्षसी थी लंकिनी इतने समय से रक्षा कर रही है और उसने अपना पूरा ही स्वरूप बदल दिया, एकदम तामसी से सात्विक होकर भक्ति में परिवर्तित हो गई। तो ये स्पर्श का प्रभाव रहा। हनुमान जी ने उसे स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनकी जो हनुमान जी की शक्ति थी या उनका प्रभु कृपा का जो प्रवाह था वो उसके अंदर इस तरह से संचार हुआ कि उसके जीवन की प्रवृत्ति बदल गई। तो ऐसे सूक्ष्म रूप को धारण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन सीता के सामने पहुंचे तो बिल्कुल छोटा रूप है। और देखिए एक और बात है, सीता, मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि सीता भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति के मार्ग में आप जितना छोटे से छोटा बन करके जाओगे ना उतना आनंद है। जितना बड़े बन के जाओगे या बड़े दिखा के जाओगे, भक्ति के पास नहीं पहुंच पाओगे। आप वीवीआईपी बन करके मंदिर में तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति में प्रवेश करने के लिए आपको बड़ा नहीं बनना होगा, छोटा बनना होगा, तभी भक्ति में प्रवेश मिलेगा। अथवा बड़े बन के जाओगे तो भक्ति के दरवाजे में ही नहीं अंदर प्रवेश मिलेगा, तुम्हें एंट्री नहीं होगी। क्योंकि वहां पर तो एंट्री उनकी जो छोटे हैं, जो अपने आप को सरल मानते हैं, जो अपने आप को सहज मानते हैं, जो अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब सिया जी के सामने गए तो छोटे बन करके गए। अच्छा, दूसरी बात,
हम और आप सब लोगों ने अपने जीवन में देखा है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ भी उसे त्याग देती है, गोद में नहीं बिठाती। माँ कब तक गोद में बिठाती है? जब तक वो छोटा रहता है, जब तक उसके अंदर वात्सल्य होता है, जब तक उसके अंदर माँ के प्रति अमित प्रेम रहता है, जब तक वो छोटा बन करके आता है। बड़ा होने के बाद भी जब उसकी भावना छोटी होकर आती है तो माँ उसे गोद में बिठा लेती है और दुलार करती है। लेकिन जब वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और यह समझाने की कोशिश करता है मैं बड़ा हो गया हूं, तो माँ भी उसे त्याग देती है। ठीक है, तुम बड़े हो गए, तुम दूर ही रहो। है तो कहने का भाव है, अगर माँ की गोद में भी आपको जाना है, अपनी माँ का भी वात्सल्य पाना है, तो भी आपको छोटा बनना है। तो सीता माँ है, सीता भक्ति है। अगर सीता भक्ति का वात्सल्य आपको पाना है, अगर प्रेम का वात्सल्य आपको पाना है, माँ का वात्सल्य पाना है, आपको सूक्ष्म बनिए, छोटे से जो जितना छोटा आप बन सकते हो उतना छोटा बनिए। और एक और बात, इस सूक्ष्म रूप में आप हनुमान जी का वो ज्ञान देखिए जो आज तक हम समझ नहीं पाते हैं जी। वो कहते हैं कि सूक्ष्म रूप इतना बनिए, जैसे अभी हम कह रहे थे कि राक्षसों को दिखाई नहीं दिया। राक्षस कौन है? जो प्रभु कार्य में बाधक है, जो भक्ति में बाधक है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप उतना छोटे बन जाइए, उतना सूक्ष्म बन जाइए कि जो आपके कार्य में बाधा पहुंचाने पाते हैं वो आपको देख ही ना पाए। आप अपना लेवल इतना निम्न कर लीजिए कि सामने वाले को ये पता ही ना चले कि ये भक्ति भी कर रहा है, ये भक्ति के मार्ग पर भी चल रहा है। सामने वाला प्रश्न तो तब करेगा जब उसे पता चलेगा। लेकिन आप कार्य ऐसा करिए, आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करिए कि सामने वालों को कुछ पता ही ना चले, वो समझ ही ना पाए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, तो फिर वो कहाँ से कुछ कहेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि सूक्ष्म रूप आप उस तरह से बनाइए कि जो आपके उस भक्ति के मार्ग में बाधा पहुंचाने चाहते हैं, जो आपके भक्ति के कार्य में रुकावट पैदा करना चाहते हैं, वो भी आपको देख न पाए। आप इतने सूक्ष्म होकर के जाइए कि आपके विरोधी आपको समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, केवल भक्त ही आपको समझ पाए, केवल भगवंत ही आपको समझ पाए, केवल कोई संत ही आपको समझ, इतना सूक्ष्म बन करके जाइए। तो बाबा कहते हैं कि जब मैं माता जानकी के पास गया तो सूक्ष्म रूप धरे सिया ही दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। तो छोटा बन करके जाओगे। और देखो, छोटा बनने में जो आनंद है वो बड़े में नहीं है जी। जब आप बड़ा बनते हैं ना तो आपके पास दायित्व तो बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, समाज के देखने वाले लोग आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं क्योंकि आप बड़े हैं। लेकिन जब आप छोटे होते हैं, तब आप परिवार में देख लीजिए, जब कोई छोटा बालक होता है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होती है। जब बच्चा वो बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर दायित्व आता है। तो आपको जो छोटे बनने में आनंद है वो आप एक बार बन करके देखिए प्यारे, कितना आनंद है आप समझ नहीं सकते हैं। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपका स्वरूप। आप कहीं पर भी बड़ा बनने की कोशिश मत करिए, और खास करके जब भक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हैं, जब आपको सीता से मिलना है, जब आपको शांति से मिलना है, जब आपको भक्ति से मिलना है, तो आपको छोटा बनना है। और भक्ति के सामने छोटा बन करके दिखाओगे तो भक्ति आपको तुरंत स्वीकार करेगी, माँ जानकी आपको तुरंत स्वीकार करेंगी। तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे बन करके मैया के सामने गए और छोटा रूप धारण करके जैसे ही हनुमान जी महाराज पहुंचे और मैया को कथा सुनाई है। तो कथा सुनाने का भाव क्या है कि आप भक्ति के मार्ग में भी जा रहे हैं और भक्ति के पास भी जो पहुंच रहे हैं तो भी आप भगवत चर्चा ही करिए, क्योंकि वहां तक पहुंचाना और उस भक्ति के हृदय में आपका बैठना, इन दोनों के लिए ही आपकी जो सर्वोपरि है वो कथा है। आप उस चर्चा से वहां तक पहुंचे, क्योंकि चर्चा जो होती है उसके कई फायदे होते हैं। जब हम भगवत चर्चा करते हैं तो एक बार हमने सुना, सुनने के बाद जब हम उस विषय से हट भी जाते हैं और बहुत कोई भी अन्यत्र कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम पिछले उसमें वर्णन किया था, जब रसिया हो जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, हम उसका मनन करते रहते हैं कि कल हमने ये सुना था। और जब हम उसका मनन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन पर प्रभावित होता है, और जब चीज़ें हमारे मन पर प्रभावित होती हैं तो मन से प्रभावित होकर के वो हमारे जीवन में आती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल सूक्ष्म बन करके और भक्ति के स्वरूप को स्वीकार करिए, भगवत चर्चा करिए। तो हनुमान जी महाराज जब माँ जानकी के पास पहुंचे तो वहां पर जा करके भी वो भगवत कथा सुना रहे हैं। तो मैया को कथा बड़ी बढ़िया लगी। तो माँ ने कहा कि भाई कौन हो तुम, और ऐसे आदमी को तो मुझे दर्शन देना चाहिए, प्रकट होइए। तो हनुमान जी महाराज जा करके प्रकट हो गए। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए ऐसे सूक्ष्म रूप में। तो मैया ने देखा, कौन हो तुम? कि रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत हो? मैया ने कहा तुम रामदूत हो? कि हाँ। तो मैया को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मुद्रिका दिखाई तो माँ को विश्वास हो गया।
खैर ये पूरी चर्चा रही। अब विषय पर आते हैं कि सूक्ष्म रूप दर से ही दिखावा। तो जब मैया के सामने पहुंचे और छोटे से सूक्ष्म रूप में, मैया ने कहा कि अगर रावण राक्षस को मारना है, उसको फौज को मारना है, तो कितने बड़े योद्धा हैं राम की सेना में? कहा मैया मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ। मैया को हंसी आ गई, तुम और योद्धा? अगर तुम जैसे योद्धा हैं तो फिर ये तो खा पी जाएंगे तुम्हें। ऐसे ही योद्धा अगर राम की सेना में रहे तो रावण को नहीं जीता जा सकता है, तो उसके लिए तो विकट बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा माँ ये जो रूप है ना वो तो आपके लिए है, क्योंकि भक्ति के सामने आया हूं तो सूक्ष्म बन करके आया हूं, क्योंकि मुझे भक्ति में प्रवेश चाहिए है, मुझे माँ का आशीर्वाद चाहिए, तो सूक्ष्म बना हूं। लेकिन बाकी मैं ऐसा नहीं हूं। तो कैसा हूं कि शून्य कप प्रकट की न निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया, और कितना स्वरूप सुंदर है कि कनक भूदराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। ऐसे हनुमान जी महाराज ने कनक भूदराकार शरीरा जब अपना स्वरूप प्रकट किया, मैया ने नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो मां को विश्वास हो गया कि हाँ अब अगर तुम जैसे बानर राम की सेना में हैं तो राम काज हो जाएगा। तो कहने का भाव है कि आपको भक्ति के सन्मुख जाना है तो आपको छोटे बन करके जाइए। भक्ति जब आपको प्रेरित करे कि अब समय है, आप प्रकट होइए, निज रूप धारण करिए, तो आप अपने स्वरूप को दिखाइए। उससे पहले आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और उसी भक्ति का प्रभाव देखिए कि हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला दिया है, और उन्हें जरा सा भी अग्नि का संताप नहीं हुआ है, जरा पर भी खरोंच भी नहीं आई। इतने विशाल काय कार्य को हनुमान जी ने किया, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है, लेकिन उसके बाद भी अग्नि के स्पर्श से हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां सीता रूपी भक्ति की गोद में हनुमान जी बैठे हुए थे, और जब तक सीता रूपी भक्ति की गोद में हनुमान जी थे तब तक कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता था, चाहे वो रावण ही क्यों न हो। तो इसलिए वो कब हुआ? मां सीता की कृपा से। वो कब हुआ? भक्ति की कृपा से। तो आपने भक्ति का साथ लिया, आप पहले भक्ति के पास पहुंचे, उसके बाद आपने अपने कार्य को किया। तो कहने का भाव है कि आप जब भी भक्ति के सन्मुख जाएं तो सूक्ष्म बन करके जाइए, छोटे बन करके जाइए, तो आपको जीवन का एक अलग आनंद आएगा। दूसरी बात, अब यहां तो सूक्ष्म रहे हैं, लेकिन उसी लंका में उसी जगह पर मैया जानकी के सामने विकट रूप धर लंक जरावा है, तो वहां पर विकट हो गए, एकदम से भयंकर रूप धारण कर लिया। किसी ने कहा जी इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया? अरे साधारण रूप से काम चल सकता था, इतना एकदम छोटे बने और फिर आप एकदम बड़े बन गए, ऐसा क्यों किया? क्या एकदम बड़े बनने के अलावा काम नहीं हो सकता था? तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें नहीं पता है, जो लंका है वहां की जो रखवाली करने वाले हैं वो देखो कौन है। तो वहां वर्णन आता है, करे जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षई कहु महिष मान सुधेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। तो उसमें वर्णन आता है करे जतन भट कोटिन विकट। तो वहां जो रक्षा करने वाले लोग हैं, जो लंका की रक्षा कर रहे हैं, वो भी तो विकट हैं। तो इसलिए उन विकट को परास्त करने के लिए, उन विकट को झुनकाने के लिए हनुमान जी ने विकट रूप धर लंक जरावा है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। क्योंकि अगर जब तक आप उस रूप को नहीं धारण करेंगे तब तक सामने वाला छोटा समझेगा। आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर सामने वाला अभिमानी व्यक्ति है या तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो जैसा है आप वैसी अवस्था में नहीं जाओगे तब तक सम्मान नहीं देगा है। अगर आप छोटे बन करके जाओगे तो आपको निम्न दृष्टि से देखेगा, आपका अपमान करने की बात करेगा, हर समय आपको खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो जा ही राक्षसों के बीच में रहा हूं, मुझे तो पहुंचना ही राक्षसों के बीच में, और इन राक्षसों को समझाया नहीं जा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा इससे सबसे बढ़िया उपाय है कि मैं जैसे ये हैं वैसा ही रूप बना लेता हूं, इनके बराबर का योद्धा बन करके इनके सामने जाऊंगा, तो देख करके कम से कम इन्हें थोड़ा सा प्रभाव तो दिखेगा कि भाई हमारे सामने हमारा जैसा ही योद्धा है, उसे कम ना आका जाए। तो कहने का भाव है कि हनुमान जी ने इसलिए विकट रूप रखा क्योंकि लंका में जितने लोग थे वो सब के सब विकट थे, भयंकर थे। विकट माने भयंकर, बड़े बड़े विशालकाय, और जिनको व्यक्ति
अपने अनुभव में नहीं ला सकता, जिनको समझ नहीं सकता, ऐसे विकट लोग थे। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे विकट लोगों के बीच में मुझे जाना है तो मुझे भी विकट रूप धरना होगा, विशाल रूप धरना होगा, है। और ऐसा विशाल रूप धरा कि वो जो विकट रूप वाले थे, जो विकट रूप वाले लंका की रखवाली करने वाले थे, वो सब के सब भयभीत हो गए। वो सब के सब इधर से उधर भागने पड़े। पूरी लंका में हाहाकार मच गया, महाराज बानर आ गया, बानर आ गया। तो किसी ने कहा कि भाई बानर आ गया तो तुम भाग क्यों रहे हो, हैं? बानर तो आपका आहार है, भोजन है? आप न जाने मनुष्यों को और बंदरों को तो ऐसे ही कच्चा ही भक्षण कर जाते हो, ये आपका भोजन है, फिर आप इससे क्यों बच करके भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बानर साधारण बानर, ये विकट बानर है, विशाल है, ये हम जैसा ही है और इसने हमें ही परास्त कर दिया है। जो भी बगीचा था पूरा उजाड़ दिया है, सब रखवाले भगा दिए मार मूर के इसने। तो ये साधारण बानर नहीं है जो हम इसे भक्षण कर लें, ये तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही भक्षण कर जाए। तो ऐसी जब स्थिति बन गई तो वो सब राक्षस भयभीत हो गए। तो उनको भयभीत करने के लिए दूसरा क्या होता है, जब आप भयभीत होते हैं तो आप गलती करते हैं। तो राक्षसों ने गलती कब की, जब वो भयभीत हुए। रावण की भयंकर सभा में जहां विशालकाय राक्षस बैठे हुए हैं, उनकी सभा में जब हनुमान जी पहुंचे तो तनिक भी भयभीत नहीं हुए, तनिक भी व्याकुल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं यहां पर व्याकुल हो जाऊंगा, भयभीत हो जाऊंगा तो गलती मेरे से होगी और जिस कार्य के लिए आए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने रावण को भयभीत किया है। रावण को भय, रावण ने हालांकि खूब भय दिखाया लेकिन हनुमान जी भयभीत नहीं हुए और ऐसा प्रभाव चला कि रावण भी उनको देख करके भयभीत हो गया। उन्होंने कहा अंग भंग कर पृथ्वी के अंदर, भाई इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा और ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा तो हमारी जो सेना है उसके अंदर जो आत्मबल बना हुआ है वो कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ये खुद कह रहा है कि मैं तो महाराज एक छोटा सा बानर हूं, ऐसे तो न जाने कितने योद्धा राम सेना में है। तो अगर ये बात कहेगा और लोगों के बीच में बैठेगी तो इससे अपनी नीति गड़बड़ा जाएगी। इसलिए रावण ने कहा इसको यहां से भगाओ, भगाने के लिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो ये जो स्थिति है, तो हनुमान जी ने विकट रूप धर लंकजरावा, जब उन्होंने उसके अंदर आग लगाई तो हनुमान जी ने कहा मैं ये पूरा अकेला ही नहीं स्वीकार करूंगा, पूरी लंका को इससे प्रभावित करूंगा, है। क्योंकि पूरी लंका को ये समझ में आना चाहिए कि राम कौन है और राम का दास कौन है? मैं दासो हम कौशलेंद्र से, मैं राम का दास हूं और जिस काम के लिए आया हूं उसे आपके बीच में रह करके आपके सामने कर रहा हूं। कोई व्यक्ति अपने घर में तो प्रभावशाली हो सकता है लेकिन दूसरे के घर में जाकर के प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि उसे वहां की जानकारी नहीं है। आपको उसके घर के बारे में नहीं पता है कि जो आप वहां जाकर के प्रभावशाली हो जाओ। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि रावण की लंका में पहुंच करके अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावशाली था तो केवल हनुमान थे, है। रावण की सेना का एक भी व्यक्ति, चाहे उसके पुत्र ही क्यों न हो, चाहे स्वयं रावण भी हो, कोई भी इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया जितना प्रभाव हनुमान जी ने छोड़ा था। क्यों? दूसरे के घर में, रावण के घर में पहुंच करके, रावण के सन्मुख पहुंच करके और जो अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है वो केवल राम भक्त ही हो सकता है, वो कोई रामदूत हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो रावण जिसके यहाँ देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो रावण जिसके यहाँ देवताओं को नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती है, ऐसे रावण के यहाँ पर हनुमान जी अगर निर्भय होकर के और अपना प्रभाव दिखा रहे हैं तो ये केवल राम कृपा का प्रभाव है, ये एक रामदूत की कृपा का प्रभाव है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिन्होंने विकट रूप धरे लंकजरावा, तो उन्होंने विशाल रूप, विकट रूप धरा। अच्छा, आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा आप देखें तो लंका क्या है? रावण की नगरी है। लंका क्या है? स्वर्ण है। लंका क्या है? रावण क्या है? मोह है। आपके अपने जीवन से जब तक ये मोह नहीं निकलेगा, है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक इस मोह से बाहर निकल करके आप नहीं आओगे तब तक आप प्रभुमय नहीं हो सकते, हैं। तब तक आप अपने उसी राज्य में, अपनी उसी सोने की लंका में और उसी लंका के वासियों में लगे रहेंगे। आपको उससे बाहर आने के लिए आपको हनुमान जैसे भक्त आते रहेंगे जो सचेत करते रहेंगे कि भाई यहां से निकलिए, तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी व्यक्ति उस मोह को छोड़ने वाला नहीं है। एक दृष्टांत याद आ रहा है मुझे इस बीच में कि मोह की बात जब आ रही है तो एक मैया माता थी और बेटे का विवाह हो गया। बेटा बहू दोनों घर में रहने लगे, लेकिन मैया थोड़ा कर्कशा थी, है। उनको बोलने से मतलब था, कोई कुछ भी करे लेकिन वो अपनी बात कहती थी, और बहू अगर न करे उनकी कही हुई बात तो फिर उसके ऊपर कटाक्ष करती थी। सारे दिन यही होता रहता था। एक व्यक्ति को सहन करने की एक सीमा होती है, उसने तक ही वो सहन करता है, उसके बाद सहन नहीं कर पाता है। तो
वो जब सहन करने की स्थिति उसकी बिगड़ गई तो उसने कहा कि आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो कहीं मैया। तो माँ ने कहा ठीक है मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। बहू ने कहा चली जाओ, कम से कम शांति तो मिलेगी। अब रोज इसी तरह की चर्चा होती थी। एक दिन बेटा भी आ गया और दोनों के बीच में आपस में विवाद हो रहा था। एकदम से मैया भड़क करके बोली, बेटा मैं अब यहाँ रहने वाली नहीं, मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। बेटा ने कहा मैया ठीक है आप हरिद्वार चली जाओ, कम से कम घर में तो शांति रहेगी। तो अब बेटा ने भी नहीं रोका तो बहू से कहा कि बहू देख ले मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। बहू ने कहा ठीक है आप हरिद्वार चली जाओ। अब चूंकि उसे जाना नहीं था तो उसने कहा इन दोनों ने तो कह दिया, अब रुकूं कैसे। तो बाहर निकली घर के और तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गांव वाले घर वाले सब आई जाते हैं, पड़ोसी उड़ोसी। तो सबसे कहा कि भाई देख लो मेरा बेटा और मेरा बहू इस तरह से करते हैं, मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। तो पड़ोसी भी परेशान थे। मैया की जो रोज रोज की कलह थी उससे पड़ोसी भी परेशान। उन्होंने कहा ठीक है मैया तुम कुछ दिन के लिए हरिद्वार चली जाओ, वहां आनंद से रहो। गांव में किसी ने नहीं रोका तो मैया को बड़ा पश्चाताप कि एक भी कोई कह देता रुकने के लिए तो उसके सहारे में रुक जाती। अब क्या करना, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मैया गांव के बाहर आ गई। अब गांव के बाहर आ गई तो इस आस में बैठी हुई कि शायद कोई आएगा गांव से और मुझे ले जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम वापस चलो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई मैया को बुलाने के लिए नहीं आया। तो जब शाम का समय हो गया, गांव में जब शाम का समय होता तो गाय भैंस बाहर चरने के लिए जाती हैं। गोधूली बेला जिस समय होती है, सूर्य छुपने को होता है उससे पहले, तो वापस गाय गांव की ओर आ रही थी। तो मैया ने देखा अभी तक कोई नहीं आया, रात हो गई, संध्या हो गई है, तो क्या करना चाहिए। तो मैया ने एक गाय की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ के मैया चिल्लाए कि अरे मुझे छोड़, मुझे गांव नहीं जाना है, मुझे गांव नहीं जाना है। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मैया गांव के अंदर आ गई और गांव वाले सब देख रहे हैं क्या हुआ, कैसे वापस आ गई। अरे जाऊं कैसे, जब गांव के बाहर पहुंची तो ये गाय अपनी पूंछ से मुझे अंदर ले आई। तो ये मोह होता है कि जो आदमी का छूटता नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन उसी में रहना है, उससे बाहर कोई ना नहीं जाना, ढूंढ लेता है। हाँ, कोई ना कोई वो कारण ढूंढ लेता है कि नहीं मैं तो, अब मेरा बेटा है, अभी उसकी जॉब लग जाए तो घर छोड़ दूंगा। है जो बेटे की जॉब लगी, अब बोला अब थोड़ा सा इसका विवाह हो जाए तो घर छोड़ दूंगा। विवाह हो गया, अब बोल नहीं अब इसके भी बेटा हो जाए तो घर छोड़ दूंगा। अब उसके भी बेटा हो गया, अब बोल नहीं अभी थोड़ा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि अब ये मेरे पास ही रहता है, बेटा तो गांव में लगा रहता है, तो पोते को देखना भालना सब मेरा काम है। तो ये मोह ऐसा चक्र है कि जल्दी से छूटता नहीं है। व्यक्ति चाह करके भी इसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। तो ऐसा जो मोह है वो रावण की लंका है, उसमें रहने वाले चाहते तो हैं लेकिन चाह करके भी उस लंका को नहीं छोड़ पाते, मोह की लंका है। तो हनुमान जी कहते हैं उस मोह रूपी लंका को भंग करने के लिए आप साधारण रूप से नहीं जा सकते, आपको विकट रूप धरना पड़ेगा, आपको भयंकर रूप धरना पड़ेगा। जब आप भयंकर रूप धर करके जाएंगे तो ही मोह का नाश कर सकते हैं। जब आप साधारण दृष्टि से और नम्र होकर के जाएंगे तो मोह का त्याग नहीं कर सकते। मोह को त्याग करने के लिए आपको एकदम उत्तेजित होना पड़ेगा, एकदम विकट बनना पड़ेगा, भयंकर बनना पड़ेगा। जब आप भयंकर बन करके उस बीच में जाएंगे तो आप उस मोह रूपी लंका को जला पाएंगे। आप दुनिया के हर बंधन को व्यक्ति तोड़ देता है लेकिन मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है महाराज भरत का। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें से एक भरत थे। तो भरत जी महाराज ने क्या किया कि पूरा धन संपत्ति सब कुछ बच्चों को सुपुर्द कर दिया और कहा नहीं भाई अब मैं तो भजन करूंगा। तो ऐसा कह करके श्री भरत जी महाराज जंगल में आ गए भजन करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कोई मोह उनके अंदर था जो निकल नहीं पाया था। जंगल में आकर के बढ़िया भजन कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, एक दिन गंडकी नदी जो नेपाल में प्रभावित है, जहाँ से शालिग्राम जी की उत्पत्ति होती है, वहाँ ऐसा बताया जाता है कि आप तुलसी पत्र छोड़िए तो शालिग्राम जी ऊपर निकल करके आते हैं तुलसी पत्र लेने के लिए। ऐसा सुना है मैंने गुरु लोगों से, और हमारे गुरु जी गए भी थे वहाँ, तो वहाँ से आए हैं। और वो गंडकी नदी के शालिग्राम एक ऐसे होते हैं, मैं आप सबको बता देता हूँ कि वो टूटने के बाद भी खंडित नहीं कहलाते। अगर वो 2 भाग में विभक्त हो गए तो भी वो खंडित नहीं होते। और मैंने स्वयं देखा है, मेरे पास भी हैं, कि उनके अंदर जो टूट जाता है तो अंदर चक्र बना हुआ होता है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जैसी छवि उसके अंदर बनी हुई होती है। तो वो गंडकी नदी, उस गंडकी नदी के पास में और भरत जी भजन कर रहे हैं। भजन करते समय उन्होंने क्या देखा
कि एक हिरणी जो कि गर्भवती है, जल पी रही है नदी में, उसी समय सिंह की गर्जना हुई। तो सिंह की गर्जना जब उसने सुनी तो उसे लगा कि पीछे से सिंह आ रहा है, वापस भाग नहीं सकती हूं क्योंकि मैं गर्भिणी हूं। तो क्या करना चाहिए, तो नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा नहीं था, तो उसने कहा मैं इस नदी के अंदर ही प्रवेश करके उस तरफ चली जा। तो जैसे ही उस हिरणी ने छलांग लगाई तो उसका प्रसव जो था वो गिर गया, बच्चा था वो नदी में गिर गया और वो उस तरफ पहुंच गई और उस तरफ पहुंचते ही उसका प्राणांत हो गया। अब ये चरित्र भरत जी देख रहे हैं अपनी आंखों से। भरत जी ने देखा तो उन्होंने कहा भाई एक तो जीव हत्या हो जाएगी, इसकी माँ तो चली गई अब, लेकिन इसको बचाना मेरा धर्म है, जीव की रक्षा करना। तो गए और सहज स्वभाव से उसको निकाल दिया। वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब निकाल करके भजन करके अपनी कुटिया की ओर जाने लगे तो उसे भी साथ ले गए कि अब यहाँ जंगल में कौन इसकी देखभाल करेगा। हाँ, तो कम से कम ये मेरे साथ रहेगा तो ठीक है, अपना बड़ा हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो साथ भी रहा। अब धीरे धीरे जो भक्ति करने का, जो भजन का समय था, वो धीरे धीरे कम होता गया और हिरण के बच्चे का समय बढ़ता गया। उसके साथ खेल रहे हैं, उसको जंगल में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, ये सब किया। अंत तो गत्वा, अंत समय जब आ गया भरत जी का, तो क्या हुआ कि उन्हें ज्वर पीड़ा हो गई, बुखार चढ़ने लगा। तो उन्होंने देखा कि वो ज्वर पीड़ा में बैठे हूं, उसी समय कुछ और हिरण आते हैं और अपने समूह के हिरणों को देख करके वो हिरण का बच्चा उनके साथ मिल जाता है, क्योंकि आज तक उसने कभी देखा नहीं था उनको, और मिल जाता है और स्वभाववश वो उनके साथ चला जाता है। अब भरत जी को ये चिंता होती है कि ये चला गया तो अब इसकी रखवाली कौन करेगा, इसका जीवन कैसे चलेगा। जबकि ईश्वर सबकी चिंता करता है, जिसका जैसा कर्म और प्रारब्ध है सबको मिलता है, लेकिन फिर भी मनुष्य चिंता कर रहा है। तो जड़ भरत जी ने जब उसका चिंतन किया तो सारांश ये रहा कि उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय अंतिमति सगति, अंत समय पर आपका जैसा विचार होते हैं, जैसी मानसिकता होती है, जैसा आप सोच रहे थे आपको वैसा ही मिलता है। तो हिरण के बारे में सोच रहे थे, इसलिए अगले जन्म में हिरण बने भरत जी के महाराज। बहुत प्रचलित कथा है भागवत जी के अंदर। तो हिरण बने, और हिरण बनने के बाद लेकिन उनको भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म याद था पिछले वाला, तो इसलिए उन्होंने अब हिरणों के साथ जाना वाना सब बंद कर दिया, केवल भजन करते हैं जैसे मनुष्य रूप में करते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने जिया तो उसका सारांश यह रहा कि अगला जन्म जो मिला उन्हें वो मनुष्य का मिला, और उस जन्म में वो जड़ भरत कहलाए, जिसमें उन्होंने राजा रघुगढ़ को उपदेश दे करके और अपना कल्याण किया। तो कहने का भाव यह है कि मोह इतना प्रबल है कि अगर आप इसके साथ जुड़ जाएं तो इसका कोई जंगल से या घर से मतलब नहीं है। जड़ भरत जी जैसे महाराज जंगल में जाने के बाद भी एक हिरण के बच्चे के मोह में फंस जाते हैं और उनके 3 जन्म बिगड़ जाते हैं। जहां पहले ही जन्म में उन्हें मुक्ति मिलने वाली थी, वह 3 जन्म पीछे खिसक जाती है। तो कहने का भाव ये लंका रूपी जो मोह है, इसको नष्ट करने के लिए आपको विकट रूप धरना पड़ेगा। इसके साथ आपको कोई भी मोह नहीं रखना होगा। मोह रखेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे, आप इसका नाश नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने जब इस लंका को दहन किया, इस मोह की लंका को जलाया, तो मैंने विकट रूप धारण किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। ये एक बार पुनः चौपाई को गा लेते हैं जी। सूक्ष्म रूप धर सियाहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जी। बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया है सूक्ष्म रूप का और हनुमान जी के विराट रूप का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आगे कड़ी में हम लोग हनुमान चालीसा के आगे की पंक्तियों का महिमा का गुणगान सुनेंगे आचार्य जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।